हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चों सब? बढ़िया सर, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हो गया लंच? हो गया बच्चों? सर एकदम बढ़िया, एकदम हाँ, बढ़िया। ब्रेक हो गया सर। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। गुड गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, सर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लंच किए बच्चों आप लोग? लंच हो गया? यस सर हो गया, हो गया। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। घर से लेके आते बच्चों या बाहर सर करते हैं? राइस लंच राइस लेके खाए आते हैं सर। राइस खाए? अरे बाप रे, अब सो गए यार तुम लोग। बहुत ज्यादा तो नहीं खा लियो राइस वाइस ये सब? चावल खाए। थोड़ा सा ज्यादा हो नहीं गया। सर, ज्यादा नहीं खाए। सर बाहर से आता है हमारा। बाहर से आता है खाना? यस सर। अच्छा, आप लोग के सेंटर के आसपास बच्चों सर, अच्छी हमारा घर से है। अच्छी शॉप्स होंगी नीचे, मतलब समोसा ये सब मिलता होगा शायद, कुछ ऐसा? Yes, सर ये sir. नहीं कुछ मिलता नहीं है सर, सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है रेस्टोरेंट सर। कुछ भी नहीं है? हमारी के साइड में सर कुछ नहीं है सर हमारे यहाँ। अच्छा, ओके। सर हमारे साइड हॉस्पिटल है में सर, आगे मैकडी। सीधा हॉस्पिटल है। सीधे हॉस्पिटल। हम। तुम लोग एक दिन एप्रन एप्रन पहन के चले जाना अंदर, है ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, स्टेथोस्कोप लगा के 2-4 पेशेंट को लिख के खाना, दवाई वाई। अरे मजाक करो, चले मत जाना यार ऐसे। महंगे महंगे रेस्टोरेंट है सर, यहाँ पे पिज्जा हट है सर, मैकडी है। गुड अरे आफ्टरनून। कहाँ पे पिज्जा हट मैकडी है? रायबरेली में? हमारे नहीं सर, यहाँ अलीगढ़ सर, अलीगढ़ हमारे के आसपास सर काफी महंगे महंगे रेस्टोरेंट है। अच्छा, काफी महंगे रेस्टोरेंट अलीगढ़ में? यस सर। सर पूरे मतलब रोड पे जहाँ पे हमारा सेंटर है। अरे अच्छा अच्छा, हुआ क्या एरिया है आपका जहाँ पे वो सेंटर बात है? अलग है, जाने नहीं देते। अच्छा, जाने नहीं देते हैं। सेंटर पॉइंट नहीं जाने देते हैं सर, अच्छा अच्छा, ओके ओके। लड़के चले जाते हैं कभी कभी। अच्छा सर अच्छा कभी मूड होता है तो जाने देते हैं, वरना नहीं जाने देते। अच्छा, मोस्टली अलाउड नहीं है, पर ऐसा आप बोलो तो थोड़ा बहुत कर देते हैं। चलिए ठीक है। सर कभी कभी बोलते हैं खाना नहीं खाया सर। राम राम गुरु जी। जय हो, जय हो, जय हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो यार राय जो है अलीगढ़, मैं कभी गया नहीं हूँ अलीगढ़। अच्छा, अच्छी जगह है। चलिए ठीक है, आइएगा सर, कभी अलीगढ़ आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल आना यार। हमारे यहाँ तो सर, अलाउ है मुरादाबाद जाने आइयो। के लिए, पर हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। सर एक बार मुरादाबाद आइयो। मुरादाबाद तो बिल्कुल आना है भाई। मुरादाबाद जौनपुर में, यूपी में भी बहुत मतलब लिमिटेड जगह ही घुमा हूँ एक्चुअली मैं। बुंदेलखंड मतलब मेरा जो है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वो काफी हद तक घुमा है। और फिर वो लखनऊ के आसपास वाला एरिया, लखनऊ कानपुर, वो घुमा हुआ हूँ। सर मथुरा और वृंदावन आ जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, सर एकदम। सर उरई आ कब जाइए, आएंगे सर? लखनऊ के पास है, रायबरेली आ जाइए। उरई, रायबरेली तो मैं जब भी लखनऊ जाता हूँ तो बिल्कुल रायबरेली के थ्रू ही जाता हूँ। उरई काफी बार गया हूँ, उरई भी दोस्त रहते हैं काफी वहां सर पे। सेंटर पर कब आएंगे? सर सेंटर में आ जाइए। सर मुरादाबाद बिल्कुल। कब आ रहे हैं सर आप? सेंटर पर कब आएंगे? सेंटर पे बिल्कुल, अभी मौका मिलेगा तो सेंटर भी एक बार होते आऊंगा। देखते हैं, कभी प्लान बनाते हैं, मिलना है तुम लोग सबसे। सिलेक्शन के बाद आइएगा। सर आइएगा जरूर। बिल्कुल उरई बिल्कुल, में आइएगा जरूर सर, सेंटर। 100%। तुम लोग एक बार, मैं सारे सेंटर्स में तुम लोगों से मिलना भी है। मैं, तुम लोग तो देख लेते हो मुझे, मैं तो किसी को आप लोगों में से अगर सामने भी आ जाओगे तो शायद पहचान नहीं पाऊंगा। दिखते हो स्क्रीन में, मतलब, लेकिन ऐसे बहुत छोटे, मतलब उसमें स्क्रीन में दिखते हो। तो मिलना जरूरी है, एक बार आप लोगों से जरूर मैं मिलूंगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो कल हीट के बारे में थोड़ा बात की थी, आज बच्चों कैलोरीमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। कल मैंने आपको मोस्टली डेफिनेशन ही पढ़ाई थी। आज लॉ ऑफ मिक्सचर्स पूरा आपको नोट नहीं करना है बच्चों, ये कुछ भी ऐसे ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। थोड़ा मैं पढ़ देता हूं, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। इसका मैं आपको पहले समरी बता देता हूं क्या है। देखिए बच्चों, अगर आप दो लिक्विड्स, है ना, या एक सॉलिड या लिक्विड, अगर आप मिक्स करते हैं, यानी सॉलिड में आप लिक्विड पोर करते हैं या दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं जिनके टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो वो दोनों लिक्विड एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हायर टेम्परेचर वाला लिक्विड है उसके पास ज्यादा एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा वाइब्रेशन है। जो कम टेम्परेचर वाला लिक्विड उसके पास कम एनर्जी है। तो हायर टेम्परेचर वाले लिक्विड को जब आप लोअर टेम्परेचर वाले लिक्विड में पोर करेंगे तो हायर टेम्परेचर से एनर्जी लोअर टेम्परेचर वाले लिक्विड में जाएगी और एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी जो साइंस होती है जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, ये सब डिस्कशन करते हैं कि कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, ये सब कहलाता है बच्चों कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, बस यही है इसका। तो लॉ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड, हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टिल बोथ acquire same temperature. The body at higher temperature release the heat while the body at lower temperature absorbs it. So heat lost is equal to heat gained. बस, है ना। आइडियल केस बच्चों ये होता है, हीट जितनी लूज होगी उतना गेन होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट जितनी लूज हुई है उतना गेन हुआ है, तो कहीं
एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये बच्चों थोड़ा याद रखिएगा और ये आपको सवाल सॉल्व करने में मदद करेगा कि जो कॉमन टेम्परेचर आएगा वो हमेशा हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे एक लिक्विड को 60 डिग्री सेल्सियस के एक लिक्विड में पोर किया, तो जो कॉमन टेम्परेचर आएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना मासेस आपने पोर करा है, जो कॉमन टेम्परेचर आएगा वो 30 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और 60 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके मिक्सचर का टेम्परेचर आए तो आप ध्यान रखिएगा हायर और लोअर टेम्परेचर के बीच में ही मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ मिक्सचर, और इसमें मैं एक दो लाइनें आपको बोल के लिखवा देता हूं, ये पूरी चीज नहीं लिखनी है। लिखिए लॉ ऑफ मिक्सचर, हेडिंग डाल दीजिए। लिखिए when two objects at different temperature are mixed, when two objects at different temperature are mixed, then higher temperature कर देना। हाँ ये बोला मैंने, when two objects at different temperature are mixed, ये बोर्ड की लाइन बच्चों एज इट इज रिपीट की है मैंने, when two objects at higher temperature are mixed। उसके बाद बोल रहा हूं the higher temperature object will lose energy सर बिल से रिपीट कर दीजिए। ये देखिए यहां से, ये मैं पहली लाइन एज इट इज बोर्ड वाली बोला हूं, when two objects at different temperature are mixed, उसके बाद बोला हूं then higher temperature object will lose energy and lower temperature object will lower temperature object will absorb it. Lower temperature object will absorb it.
lower temperature object will absorb it. बच्चों उसके बाद अगला लाइन ये लिख लीजिएगा एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड. इसके बाद बच्चों ये लिखना है, हाँ इसके बाद ये लिखना है टेम्परेचर T विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, लेस देन और इक्वल टू हायर टेम्परेचर. मतलब इनके बीच में ही रहेगा बच्चों मिक्सचर का टेम्परेचर. अगला पॉइंट ये लिख लीजिएगा TL, ये वाला आपको लिखना है अगला. टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल ऑलवेज बी बिटवीन TL एंड TH. लोअर और हायर के बीच में ही रहेगा. ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं समझाता हूं आपको एक सवाल, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सवाल दूंगा, तो थोड़ा सा आप समझिए. ठीक है, तो पहले मैं बच्चों दो लिक्विड को मिक्स करना आपको है ना, कि दो लिक्विड हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, उनको मिक्स करते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, और दो से ज्यादा लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है. हालांकि दोनों का प्रिंसिपल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, पर थोड़ा सा जल्दी आंसर आने के लिए आपको तरीका बताऊंगा. खैर, तो मान लीजिए बच्चों दो या दो से ज्यादा लिक्विड हैं, ठीक है, और आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं. मान लीजिए कि हमारे पास दो कंटेनर हैं. एक कंटेनर में लिक्विड है, मान लीजिए 100 ग्राम लिक्विड है. ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर है. ठीक है, और दूसरा कंटेनर है बच्चों, इसमें लेट्स से 50 ग्राम ऑफ वाटर है. इसका टेम्परेचर बच्चों हम लोग कुछ ले लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर कुछ लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस. चूंकि वाटर ये बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दोनों को मिक्स किया गया है और मिक्सचर का टेम्परेचर आपसे पूछ लिया गया है, कि मिक्स कर दिया गया है दोनों को और आपसे पूछ दिया गया है मिक्सचर का टेम्परेचर बता दीजिए. ठीक है, अब बच्चों मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो तरीका बता रहा हूं आप इसी को अप्लाई करिएगा. ठीक है, ये सब जगह वैलिड है. आप दो लिक्विड मिक्स करिए, दो से ज्यादा मिक्स करिए, 3 4 5 कुछ भी, सेम कॉन्सेप्ट है. मिक्सचर का टेम्परेचर हमें नहीं पता कितना होगा, हम T मान लेंगे. ठीक है, और हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो मिक्सचर का टेम्परेचर है, ये मिक्सचर का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा है. अब आप ये कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मिक्सचर का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा होगा. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एकदम सही बात है, पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर जो है 40 और 80 के बीच में कहीं पे कुछ टेम्परेचर आएगा. बिल्कुल बात सही है, पर सवाल हल करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और आंसर क्यों सही आता है मैं उसको सॉल्व करते हुए वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आता है. ठीक है, अब बच्चों हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को पे मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि मिक्स करेंगे तो हीट लॉस कहीं नहीं हो रहा है, जो इसका हीट है वो कंटेन्ड रहेगा. ठीक है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हाईएस्ट है, मिक्सचर का टेम्परेचर इन दोनों से भी ज्यादा होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं. तो देखिए बच्चों, जब आप इसको मिक्स करेंगे है ना, तो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस थे, T पे पहुंच गया, तो इसके जो हीट में चेंज हुआ है, इसके जो हीट एनर्जी में चेंज हुआ है डेल्टा Q1, और इसके जो हीट में चेंज हुआ है डेल्टा Q2, इन दोनों के सम को जीरो कर देना है. आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हम इनका समेशन जीरो कर रहे हैं, क्या कारण. तो जैसे ये 100 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर आपने मिक्स किया, टेम्परेचर T चला गया, तो इसके जो हीट एक्सचेंज लिखेंगे आप लिखेंगे MS डेल्टा T. तो MS की वैल्यू 1 वाटर है, डेल्टा T जब लिखेंगे बच्चों तो मिक्सचर का टेम्परेचर
80, ठीक है, प्लस डेल्टा Q2। जब इसको आप इसका टेम्परेचर 50 ग्राम वाटर का पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, तो m s की वैल्यू हो गई 1, डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब मिक्सिंग के बाद जो टेम्परेचर है -40 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि पहले तो मैंने इनका डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 क्यों किया है, पहले इसकी आप कारण समझने की कोशिश कीजिए। डेल्टा Q1 मतलब इसकी एनर्जी में चेंज, डेल्टा Q2 मतलब इसकी एनर्जी में चेंज, ठीक है। अब इसकी एनर्जी में जो चेंज हुआ होगा, यानी ये इसने हीट, चूंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसने हीट रिजेक्ट करी होगी, और इसकी टेम्परेचर में गेन हुआ होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। इसने जितना रिजेक्ट किया होगा इसने उतना एब्जॉर्ब किया होगा, यानी इसने जितना लूज किया होगा, लूज का मतलब हो गया जब एनर्जी आप सिस्टम से निकालेंगे, जैसे इससे एनर्जी निकालेंगे तो इसका डेल्टा क्यू निगेटिव आएगा, ठीक है, इसकी डेल्टा क्यू की वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि इससे आप एनर्जी निकाल रहे हैं, और ये डेल्टा क्यू जो आपने निकाला है वो इसको दे देंगे तो इसका डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और चूंकि जितना आप निकालेंगे, मान लीजिए 20 जूल आपने निकाला तो -20 जूल, और 20 जूल आपने इसको दे दिया तो +20 जूल, इसलिए दोनों को जब जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 किया गया। तो पहला वजह मैंने आपको पहला कारण एक्सप्लेन कर दिया कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 क्यों किया गया है, क्योंकि इससे आप एनर्जी निकाल रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं माइनस हो गया, इसमें दे रहे हैं प्लस हो गया, जितना इससे निकाल रहे हैं -20 उतना ही इसको दे रहे हैं तो +20, तो -20 + 20 0 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ये पहला वजह एक्सप्लेन कर दी कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 क्यों कर रहे हैं। अब दूसरा कि सर इसको हायर टेम्परेचर पे क्यों मान रहे हैं। देखिए मुझे ये पता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो लोअर और हायर के बीच में कहीं पे होगा, यानी ये जो टेम्परेचर बनेगा ये 40 और 80 के बीच में होगा, 80 से कम होगा, 40 से ज्यादा होगा। तो बेटा अगर ये 80 से कम होगा तो यानी ये वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी, इसी की वजह से डेल्टा Q1 निगेटिव है। चूंकि टेम्परेचर 40 से ऊपर होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारा डेल्टा Q2 पॉजिटिव होगा, और जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप मिक्सचर का टेम्परेचर हाईएस्ट मानते हैं, ठीक है, सवाल हल करने के लिए हाईएस्ट मानते हैं, तो एक्चुअल में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। हाईएस्ट मानेंगे तो देखिए ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली पॉजिटिव रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लस माइनस दोनों का सम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन हर बार आपको ये ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी भी सवाल आए, मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर T मान लीजिए, उसको हाईएस्ट मान लीजिए, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इसको हाईएस्ट मानते हुए समेशन 0 कर दीजिए, ठीक है। सर इसको इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, हम लोग सीधा भी तो कर सकते हैं ना, हीट रिजेक्टेड बराबर हीट एक्सेप्टेड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ये वाला तरीका आपको 2 लिक्विड, 2 से ज्यादा 3 लिक्विड में फिर आप ट्रबल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कौन रिजेक्ट कर रहा है, कितना रिजेक्ट कर रहा है, फिर उसमें तकलीफ होगी। ये वाला मेथड आपको 2, 3, 4 कितने भी लिक्विड हो सिंप्लीफाई करने में आसान होगा। मैक्सिमम हालांकि आपको 3 से ऊपर नहीं पूछेंगे, पर अगर 3 से ऊपर भी जाएंगे तो भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है। अब इसमें बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 50 1 50 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2t माइनस 160 प्लस t माइनस 40 बराबर 0। तो ये बच्चों 2t प्लस t मिलके बन जाएगा 3t, और ये माइनस 160 माइनस 40 ये माइनस 200 बराबर 0 आ जाएगा। t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो जाएगा बच्चों 67 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, ठीक है। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 67 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर इसी पे बेस्ड एक सवाल कराता हूं मैं आपको। तो जहां पे आपने लॉ ऑफ मिक्सचर लिखा है, एग्जाम्पल लिख के ये सवाल नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। सर बोलिए बेटा। सर जो ये डेल्टा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, इसके नीचे जो इक्वेशन बनाई है दोबारा बता दीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपस से। आपको समझ में आया डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 0 क्यों किया है? यस सर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा समझिए कि
मैंने जो मिक्सचर का टेम्परेचर है उसको हाईएस्ट माना है, इसलिए एम एस डेल्टा टी, तो हाई माइनस लो। फिर दूसरे के लिए एम एस डेल्टा टी हाई माइनस लो बराबर 0। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर टी का वैल्यू आपने इससे भी ज्यादा कैसे मान लिया। मान लिया Yes, बच्चों sir. ज्यादा, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू देखो 67 है ना, तो जब 67 में से 80 घटाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आ जाएगी, और 67 में से 40 घटाओगे तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप Yes, मिक्सर sir. के टेम्परेचर को हाईएस्ट मान लीजिए, तो एम एस डेल्टा टी और एम एस डेल्टा टी दोनों के लिए लिख दीजिए। ठीक है, Yes, sir. डन सर। ओके। डन सर। चलिए बच्चों, मैं एक सवाल लगाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की। सेम कॉन्सेप्ट से करिएगा। बच्चों जिनका भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। अगर कुछ मुश्किल आ रही हो बच्चों और पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बच्चों काफी समय हो गया, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या माहौल? कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है क्या, कुछ ऐसा? सब 495/13 आ रहा है। 495/13।
ओके ओके और बच्चों किसी का आंसर? $39.76 38.6 समथिंग आएगा 38.6 समथिंग आएगा। ओके आइए बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 39.76 आ रहा है 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग, दो आंसर्स आ गए। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चों मैं थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए। 45 45 नहीं 35 35 ओके 39 पॉइंट 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है 39.2 39.2 आ रहा है। ठीक है बच्चों देखिए जो हमारा कैलोरी मीटर है उसका जो हीट कैपेसिटी है वो 100 जूल पर केल्विन है। ठीक है 100 जूल पर केल्विन है और हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर 40 डिग्री सेल्सियस का पोर कर रहे हैं और जो ये है हमारा कैलोरी मीटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। अब पानी पोर कर रहे हैं हम इसमें और पानी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है तो हमें नहीं पता कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, हम लोग कॉमन टेम्परेचर T मानते हैं और डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 कर देंगे। डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है तो जैसे कैलोरी मीटर के लिए लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कैलोरी मीटर का मास, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर डेल्टा T, तो मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर T हो जाएगा, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, प्लस डेल्टा Q2 वाटर के लिए लिखेंगे तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर और मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर T हो गया, पहले टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था तो T माइनस 40 और दोनों का सम हो जाएगा 0। अब बच्चों मास ऑफ कैलोरी मीटर नहीं दिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर नहीं दिया बच्चों, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट आपको सवाल में दे रखा है 100, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख सकते हैं T माइनस 30। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हीट कैपेसिटी बन जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि S जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट कैपेसिटी बन जाएगा अगर आप स्पेसिफिक कैपेसिटी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 प्लस मास ऑफ वाटर बच्चों सवाल में दे रखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी बच्चों आपको SI यूनिट में 400 जूल पर केजी पर केल्विन दी हुई है। तो यहाँ पे आप 4200 रखिएगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा T माइनस 40 बराबर 0। जो कैंसिल हो रहा है बच्चों कैंसिल कर दीजिएगा, जैसे 100 कैंसिल हो जाएगा तो 100 कैंसिल कर दीजिएगा, ये बचेगा T माइनस 30। 0.1 बच्चों अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4.2T बन जाएगा, 4.2T और 4.2 जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4.2 इंटू 40, तो बच्चों ये डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, 42 84 168 तो 168 बच्चों ये आ जाएगा और इट इज इक्वल टू 0। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों तो 4.2T प्लस T ये बन जाएगा 5.2T और ये बराबर आ जाएगा बच्चों 30 और 168, तो 168 में 30 जोड़ेंगे बच्चों तो 198 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखते रहिएगा आप लोग भी, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 5.2, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 13 से कैंसिल या 4 से तो कैंसिल हो जाएगा आएगा ये 38.6 समथिंग। अच्छा ओके ओके 13 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे और 4 चौक 16 3 8 495/13 यही बोल रहे थे क्या बेटा आप? हाँ ये यही बोल रहे थे आप शायद, हाँ 495/13 ये आंसर आ जाएगा बच्चों, यानी 38 पॉइंट समथिंग आएगा। 38.07 आ रहा है। यस सर ठीक बच्चों ये इतना आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए गड़बड़ कहाँ हुई है, और जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं आया है मुझे बिल्कुल बताइए गड़बड़ कहाँ की है आप लोग। अगर आप ये इक्वेशन बना लिए मतलब फिजिक्स दुरुस्त है आपकी, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन है। कितने बच्चों ये इक्वेशन बना पाए थे आप लोग, ये वाली 100 × T - 30? अगर ये लिख लिए बच्चों तो कोई ठीक
हाँ बस ये इक्वेशन मेन है फिजिक्स, उसके बाद तो कैलकुलेशन है बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए सेकंड पॉइंट से। मैं आपको यहां तक समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 बराबर 0 किया गया है क्योंकि हीट लॉस नहीं है, तो एक सब्सटेंस हीट रिजेक्ट कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, इसलिए दोनों का सम 0 होगा। अब मिक्सर का टेम्परेचर T मान लेते हैं कि जो मिक्स करके बना है उसका टेम्परेचर T है, तो MS डेल्टा T, और मिक्सचर का टेम्परेचर मैंने आपको पिछले एग्जांपल बताया था हाईएस्ट मानिएगा, तो T माइनस 30, मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस ये आपका कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनटू मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सवाल में दे रखा है जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो उसकी जगह मैंने 100 रख दिया। फिर मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर 0.1, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 और T माइनस 40 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बराबर 0। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। थर्ड पॉइंट मुझे पता था 100 लिखा है, वो नहीं समझ आया। हाँ ये एक्चुअली हीट कैपेसिटी है ना बेटा, देखिए ये हीट कैपेसिटी, आप कल के नोट्स निकालिए, कल के नोट्स में मैंने आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखाया होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। तो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास, ठीक है। तो ये जो 100 है ये हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 100, इसका मतलब वो मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर है, तो इन दोनों की जगह हम लोग 100 रख देंगे। थैंक यू सर। अगला सवाल लगा रहा हूं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे है, गड़बड़ नहीं करिएगा। ये देखिए बच्चों, सर एक बार ये 0.1 बता दीजिए। 0.1 यस सर। ये 100 ग्राम ऑफ वाटर है ना, तो मास ऑफ वाटर 0.1 kg हो जाएगा। किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4 to 100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो पर किलोग्राम है ना, इसलिए हमें यस सर। किलोग्राम में रखना पड़ेगा। ओके सर। अगला सवाल देखिए बच्चों, अटेम्प्ट करिए और बताइएगा आंसर। आसान है सवाल, सारे लोग कर सकते हैं आप। इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं बच्चों सबके आंसर आए, कुछ भी सवाल में ऐसी चीज नहीं जो आपको परेशान कर सकती है। अच्छा स्पेसिफिक कैपेसिटी वैसे जरूरत नहीं है वाटर की, फिर भी अगर आपको लिखना हो तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन यूज कर सकते हैं। वैसे बिना इसके भी हो जाएगा सवाल। सर सेकंड ऑप्शन ओके 30 डिग्री ओके 30 डिग्री सेल्सियस 30 40 दो ऑप्शन आ गए हैं बेटा। 30 डिग्री 30 ही है ना, 40 तो नहीं है। आप भी 30 बोल रहे थे क्या? सर यस सर बी ऑप्शन बी 30 बोला था। सेकंड ओके 30 आया। ओके ओके। और बच्चों बताइए भाई, और भी निकाल लीजिए सब लोग। बी ऑप्शन सर। ओके ठीक है। ऑप्शन बी बी ऑप्शन सर। सर बी ऑप्शन 30 डिग्री। ओके यस सर। और 30 डिग्री। ठीक गुड। बच्चों मैं एक बार करता हूं सवाल। 30 आ रहा है। ठीक गुड। बच्चों एक बार देखिए फिर से, हम लोग कोई भी नई चीज नहीं, जो अभी पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। दो लिक्विड सैंपल को मिक्स किया गया है, मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा गया, मान लेते हैं T, और पहला वाला जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे है, दूसरा वाला बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस पे है। 100 ग्राम वाटर का 90 डिग्री सेल्सियस था और 600 ग्राम वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस था। तो बच्चों वही आप लगा दीजिए, M
एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी 0। तो अब देखिए बच्चों यहां से कैंसिल कर दीजिए, 0s 0 और ये बचाएगा बच्चों t माइनस 90 प्लस 60 माइनस 120 बराबर 0। बच्चों t प्लस 60 70 बराबर आ जाएगा बच्चों 90 और 120 को जोड़ेंगे बच्चों 210, तो t का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मैं पूछता हूँ, जरा बताइएगा कितने बच्चों का आ गया है। मुरादाबाद पाठशाला 09 कितने बच्चों ने निकाल लिया था 30 डिग्री सेल्सियस? हाथ उठाइए बच्चा, धन्यवाद। जौनपुर 108 कितने बच्चों का आ गया था जौनपुर? ठीक है। रायबरेली 205, ओके। अलीगढ़ 003, अलीगढ़ 003, ठीक है बच्चों। जिनको भी कंफ्यूज 11 भी तो है सर। अच्छा मुरादाबाद 11 आप लोग, हाँ मुरादाबाद 11 कितने बच्चों का आ गया था 11 में? ठीक, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर उरई से भी हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों देखिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपको लगाना है और आंसर बताना है। एक और सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एक सवाल बच्चों में जहां पे 3 लिक्विड मिक्स कर देते हैं, चांसेस कम है कि आप लोगों से पूछा जाए, पर एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं हम लोग। 3 लिक्विड मिक्स करेंगे बच्चों एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। 3 लिक्विड है डिफरेंट टेम्परेचर पे मिक्स कर दिया गया है, मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है आपको। तो पहला है बच्चों 200 ग्राम वाटर, और सारे वाटर ही हैं बच्चों। 200 ग्राम वाटर, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम वाटर, टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स करके बच्चों आपको टेम्परेचर बताना है कितना होगा। सारे वाटर सैंपल्स हैं, 200 ग्राम 200 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। सर 28.7। 90/7। ओके बच्चे पहले वाले हाँ सर बोल, हाँ 90/7 आ रहा सर। 90/7, 90/7 ही आया। ओके ओके। और लोग भी कर लीजिए बच्चों। 190/7 सर। 190/7, 190/7। यस सर 190/7 ही आ रहा है। 190/7, ओके। यस सर। सर अच्छा बच्चों इसमें ये बताइए कि इसमें टेम्परेचर किसके किसके बीच में रहेगा? अगर हमारा जो आंसर हमें चेक करना है सही है या गलत है, तो किससे कम नहीं आना चाहिए और किससे 10 ऊपर? सर 10 to 60 के बीच। 10 से और 10 के बीच में आना चाहिए सर। 10 और 60 के बीच में आना चाहिए, सही है। तो सर 29.14 आ रहा है। 29.14, ठीक है। 20 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर Yes, से सेम ये कॉन्सेप्ट बहुत आ लिखेंगे, रहा है। ms और मिक्सचर का टेम्परेचर T प्लस यहाँ पे लिखेंगे ms मिक्सचर का टेम्परेचर -60 प्लस ms मिक्सचर का टेम्परेचर -30, ये बराबर 0 कर देंगे बच्चों। जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। s 5 से कैंसिल कर दीजिए, 27 5 बाई आ रहा है कुछ 27.14 27.14। 27.14 4t minus 40 plus 2t minus 120 plus t minus 30 बराबर 0। t 3t 70 7t बराबर आ जाएगा बच्चों 160, सॉरी 40 160 और 190। हाँ बिल्कुल बच्चों, t बराबर 190/7। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने 190/7 ही बताया था। बिल्कुल बच्चों 190/7 डिग्री सेल्सियस कुछ इस तरह से टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है।
तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। 2 लिक्विड मिक्स करें, 3 मिक्स करें, जैसा भी होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 27 में कुछ आ जाएगा तो। ठीक। अब बच्चों देखिए, ये तो हो गए जब आप लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, पर कई बार आपको सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर फेस चेंज इन्वॉल्व होगा। अभी तो देखिए सारे लिक्विड्स थे, आपने सारे लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, कॉमन टेम्परेचर निकाल दिया, ठीक है, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 बराबर 0। पर कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पे फेस चेंज भी इन्वॉल्व होगा, मतलब आइस के साथ वाटर मिक्स कर देंगे, स्टीम के साथ वाटर मिक्स कर देंगे, या आइस के साथ स्टीम मिक्स कर देंगे, या हो सकता है तीनों मिक्स कर दिया जाए और फिर पूछ लिया जाए आपसे कि कॉम्पोजिशन बताइए या मिक्सचर का टेम्परेचर बताइए। तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग वो थोड़ा सा डील करेंगे, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा बच्चों की लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, तो आप में से कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे लेटेंट हीट या हिडन हीट। बैक स्लाइड करना। सर ओके, the हाँ। amount हीट रिक्वायर्ड टू suppose चेंज स्टेट सर, जो हीट सर स्टेट को चेंज करने के लिए चाहिए होती है उसे कहते हैं सर लेटेंट हीट सर। बिल्कुल। सर 1 kg मास को 1 हाँ, kg हाँ। मास का फेस चेंज करने के लिए हाँ हाँ जो हीट जरूरी होती है हाँ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हाँ हाँ, उसको जो है लेटेंट हीट कहा जाता है। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इसमें लेटेंट हीट आप लोगों ने देखा कि लेटेंट हीट लिखा होगा और ब्रैकेट में हिडन हीट लिखा है। तो लेटेंट हीट को हिडन हीट क्यों बोलते हैं? क्या वजह है कि लेटेंट हीट को हिडन हीट कहते होंगे? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है ना सर। बिल्कुल। टेम्परेचर कांस्टेंट है और फेस चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, चेंज मतलब होता है सर। हाँ, फेस चेंज होने में जो हीट चाहिए और टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट रहता है। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इसको हिडन हीट बोला जाता है। क्योंकि देखिए, जब किसी चीज को आप हीट करेंगे तो बहुत ऑब्वियस इफेक्ट, जैसे आप किसी को कुछ मत बताइए, बस बोलिए कि हम टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसका बहुत ऑब्वियस आंसर होगा कि आप अगर हीट दे रहे हैं तो हीट का बहुत ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होता है टेम्परेचर का बढ़ना। पर ये हीट ऐसे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, तो इन दोनों लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, फेस चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताएंगे बच्चों आप में से कोई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? हालांकि डेफिनेशन लिखी हुई है। सर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों, मेल्टिंग के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, जैसे आपके पास क्यूब ऑफ आइस है तो आप उसको पूरी तरह से पानी में बदलना चाहते हैं, तो यूनिट मास ऑफ आइस को पूरी तरह से वाटर में बदलने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, ठीक है, तो इसे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ही कन्वर्ट कीजिएगा आप। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इसके लिए बच्चों जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। यूनिट मास ऑफ आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, पढ़ देता हूं डेफिनेशन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to change 1 kilogram of mass of substance from solid to liquid state at its melting point। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है बच्चों। आप ये नहीं कह सकते कि केवल आइस को आप वाटर में बदल दो, क्योंकि वाटर तो फिर आप 10 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर बना सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस का भी वाटर बना सकते हैं ना, लेकिन वो हमें नहीं, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर वो लेटेंट हीट का पार्ट नहीं होगा। लेटेंट हीट का केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी है फेस चेंज करना। तो आइस है, आइस को वाटर बनाने के लिए जितना आपको हीट देनी पड़ेगी एट मेल्टिंग पॉइंट, वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। 80 कैलोरी पर ग्राम, इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ती है अगर आप 1 ग्राम आइस को वाटर में बदलना चाहते हो, 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो 80 कैलोरी आपको एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी 1 ग्राम के लिए। ठीक है, अब इसको अगर आप जूल में लिखना चाहो बच्चों, तो आप 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों? अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, जूल पर ग्राम निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4.2। ठीक है, तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जूल पर ग्राम में आ जाएगा। 1 किलोग्राम का करना है तो कि 1 किलोग्राम में मुझे कितना चाहिए होगा, तो इसमें फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको जूल पर किलोग्राम के लिए आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों पहली हेडिंग डाल दीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे मैं बताता हूं इस पे। एज इट इज बच्चों डेफिनेशन लिख लीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की।
सर सर जब आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया तो उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा ना? नहीं बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओके सर, अगर हाँ, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा तो इसको फिर हम लोग लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे? नहीं मान लीजिए आपने, जैसे आप चाहते हो कि एक 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और उससे आप कुछ 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना चाहते हो आप, ठीक है, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, फिर ms डेल्टा टी से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो जब सेम फेज में ट्रांजिशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर आप हीट देंगे, और यहाँ पे जो हीट आप दे रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट, उसकी वजह से फेज चेंज हुआ है, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होगा बच्चों वैसे? ये जो हीट दे रहे हैं ये क्यों, कहाँ यूटिलाइज हो जा रही है, क्यों टेम्परेचर? हाँ, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं फेज सर, उसके चेंज सर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट जरूर उसमें खत्म हो जाती है सर, फोर्स एब्सोल्युटली, ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आइस सॉलिड स्टेट है, लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट है, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। तो वो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वही यहाँ पे लेटेंट हीट कहलाती है। अच्छा बच्चों, ये जैसे हिडन हीट है ना, ये ms डेल्टा टी ये भी हीट है, इसके लिए भी एक टर्म यूज करते हैं, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों की जैसे किसी चीज को आप हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियस इफेक्ट होगा उसका टेम्परेचर को बढ़ना, तो ये वाली जो हीट है ये सेंसिबल हीट कहलाती है, क्योंकि इसका जो हमारा ऑब्वियस इफेक्ट है हीट देने का कि टेम्परेचर बढ़ना, तो ये वाली हीट टेम्परेचर एक्चुअल में बढ़ाती है, तो इसको हम लोग सेंसिबल हीट कहते हैं, और ये लेटेंट हीट या हिडन हीट कहलाती है क्योंकि इसका ऑब्वियस इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है। अगली हेडिंग डाल दी बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और मुझे आप में से कोई समझा दे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, कोई भी आप में से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat required to change the liquid into gaseous state at constant temperature. एब्सोल्युटली बच्चों, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम बोलते थे कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू 1 किलोग्राम ऑफ, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ मास फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से बच्चों ये डेटा आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 536 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या फिर 536 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। कुछ जगह बच्चों 540 लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 536 कैलोरी पर ग्राम या 540 कैलोरी पर ग्राम आपको सवाल में बताएगा कि आप क्या कंसीडर करके चलना चाहते हो, तो ये वैल्यू आपको याद रखना। अगर आप 1 ग्राम पानी है, ध्यान सुनिए बच्चों इसका मीनिंग क्या है, 1 ग्राम वाटर है जो जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आप इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 536 कैलोरी या 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी, तब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है बच्चों, अगर ये वेपर फॉर्म कंडेंस होकर लिक्विड में आता है तो 536 कैलोरी हीट बाहर भी निकलेगी, ठीक है, तो दोनों चीज ट्रू है। अगर आप लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर गैसेस स्टेट से कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आता है तो एनर्जी आपको मिलेगी। नोट कर लीजिए बच्चों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और डेटा याद रखिएगा, हालांकि सवाल में देते हैं फिर भी दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों इस पे मैं एक सवाल लूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है, तो आप नोट कर लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा पहला सवाल, फिर अगला सवाल आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करना है। डन है बच्चों, नोट हो गया? चाहिए
नो सर। एक सेकंड लिखिए 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 लिखिए। सर स्लाइड बच्चों कराऊं एक सवाल? यस सर। ठीक है, रुक जाओ। अच्छा अच्छा लिखिए लिखिए। आंसर ठीक बच्चों, एक सवाल हम लोग करते हैं और उसमें देखिएगा कैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के सवालों को हल करना है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पता होगा बच्चों आप लोगों को बहुत, लेकिन इस तरह के सवाल थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। तो उसको करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए जरा बोर्ड पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है डिस्कशन, थोड़ा ध्यान रखिए। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल आपको बच्चों ऐसा देगा कि जैसे मैंने कहा कि या तो आइस को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, या वाटर को वेपर के साथ मिक्स कर देंगे, या आइस को वाटर वेपर के साथ मिक्स कर देंगे, या फिर तीनों को एक साथ मिक्स कर देंगे। किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आ सकता है और उनको सॉल्व करने का मेथड एक ही है। तो आप एक समझ लीजिए, मैं एक आप लोग के सामने डिस्कस करता हूं। मान लीजिए बच्चों ऐसी सिचुएशन है कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ वाटर है, ठीक है। वाटर का हम लोग लेते हैं कि मास 100 ग्राम ऑफ वाटर है और 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है। 100 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और इसमें बच्चों हम लोगों ने एक आइस डाला है। आइस का टेम्परेचर है बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 10 ग्राम आइस है, ठीक है। 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे -10 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम आइस हम लोगों ने डाल दी है। आपसे सवाल में पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताना है, मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर, और कॉम्पोजिशन बताना है मिक्सचर का। कॉम्पोजिशन का मतलब कि पूरा पानी रहेगा या कुछ आइस रहेगा, कुछ पानी रहेगा, ये पूछा गया आपसे सवाल में। गिवन क्या क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दे रखा है बच्चों हमारे पास 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इसमें पर डिग्री सेल्सियस वाला बच्चों टर्म नहीं आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, उसका सेंस भी नहीं बनता है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों हमारे पास है, हमको बताना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। देखिए ध्यान से, तो जब भी बच्चों इस तरह के सवाल आए तो आप एक अपने हिसाब से अजम्पशन ले लिया करिए। अजम्पशन मतलब सर क्या मतलब? जैसे बच्चों देखिए 50 डिग्री सेल्सियस का पानी है और -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, तो एक चीज तो तय है कि जो भी मिक्सचर का टेम्परेचर बनेगा, जो भी मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर 50 से ऊपर नहीं जा सकता और -10 से नीचे नहीं जा सकता। तो हम एक बीच का अजम्पशन ले लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ये आइस डाली गई और आइस डालने के बाद मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। मिक्सचर का टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। पर सर अजम्पशन गलत भी तो हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। फिर उसको हम लोग लास्ट में एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे मैं समझाऊंगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोग मिक्सचर का मान लेते हैं, ठीक है, ओके, कि मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो दो चीजें हुई होंगी। एक तो किसी इनमें से किसी ने एक तो हीट रिजेक्ट करी होगी और किसी ने हीट एक्सेप्ट करी होगी, हीट एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है। तो हम दोनों को देखते हैं एक एक करके। पहले हीट रिजेक्ट की बात की जाए तो बच्चों अगर टेम्परेचर पूरे सिस्टम का 0 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे बता दीजिए कॉमन सेंस से सोच के कि 100 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस का पानी है, -10 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम की आइस है। तो मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन हीट रिजेक्ट करेगा, तो आप कौन सा है जो हीट रिजेक्ट करेगा?
वाटर सर वाटर 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 हीट रिजेक्ट करेगा, तो हम लोग हीट रिजेक्टेड निकाल देते हैं, तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। तो मास ऑफ वाटर हमारे पास सवाल में देखिए 100 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 है, और कितनी हीट रिजेक्ट करेगा बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर माना है, तो अभी मिक्सचर का टेम्परेचर 50 है और मिक्सचर का फिर बाद में 0 हो जाएगा, तो जो हीट रिजेक्ट होगा बच्चों 50 माइनस 0, इतनी हीट रिजेक्ट होगी, यानी कुल मिला के देखिए तो 5000 कैलोरी इतनी हीट रिजेक्ट करेगा वाटर। ठीक है, अब ये रिजेक्टेड हीट है, इसको एब्जॉर्ब करेगा आइस। ठीक है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस बच्चों, अब ये थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। तो बताइए जरा, हीट, इस हीट को एब्जॉर्ब करके आइस में क्या क्या चेंजेस होंगे, बताइए, चलिए कौन पहले बताएगा। तो हीट जो है सर पहले तो वाटर में पहले- कन्वर्ट हो गया इस सर पहले हीट जो है वो -10 डिग्री से 0 डिग्री आइस पे आएगी सर। ठीक है, -10 एक डिग्री तो आइस पे जो है उस -10 डिग्री सेल्सियस आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा। यस बच्चों ये देखिए सबको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस आइस, देखिए बच्चों फेस चेंज डायरेक्ट नहीं होगा, पहले सब जैसे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी फेस चेंज होने से पहले। ठीक है, इसका लॉजिक ये नहीं है कि मिक्सचर का टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस माना है, ये नहीं है कारण। किसी भी चीज, ये आइस मेल्ट होकर पानी तब बनेगी जब ये खुद 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, तो ध्यान रखिए पहले नेगेटिव टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस आएगी, बिल्कुल सही है, फिर क्या होगा, फेस चेंज। फेस चेंज होगा। एब्जॉर्ब करेगी, लेटेंट हीट जो है एब्जॉर्ब करेगी। हाँ, लेटेंट हीट का यूज होगा और 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर बन जाएगी, एकदम सही है। तो बच्चों देखिए ये दो तरीके से जो 5000 कैलोरी ये जो हीट रिजेक्ट करी है वाटर ने, ये दो तरीके से एब्जॉर्ब होगी। अब हम टोटल हीट एब्जॉर्ब देखते हैं। तो बच्चों पहले -10 से 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें बच्चों जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो ms डेल्टा टी सेंसिबल हीट है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ms डेल्टा टी बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं कि मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। तो मास ऑफ आइस बच्चों सवाल में 10 ग्राम दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 1/2 है, और टेम्परेचर चेंज -10 से 0 जाना है, तो टेम्परेचर का चेंज 10 आएगा। तो बच्चों ये 50 कैलोरी हीट, 50 कैलोरी जो तुम्हारा है ये आइस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो फेस चेंज के लिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब इसमें बच्चों आपका फॉर्मूला जो यूज होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला यूज होगा। तो लेटेंट हीट कितना एक्सेप्ट करेगी आइस कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन जाए, तो होगा मास ऑफ आइस ml बिल्कुल into 80। इंटू 80। क्यों सर मास ऑफ आइस को लेटेंट हीट, देखिए बच्चों 1 ग्राम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 80 कैलोरी ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम है, उसको कन्वर्ट कर, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 10 ग्राम का इंटू 10 करना पड़ेगा, इसलिए बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 इंटू 10। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा 800। ठीक है, तो 800 प्लस 50 ये मिलके बन जाएगा बच्चों 850 कैलोरी। ठीक है, इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इतनी रिजेक्ट होगी। अब बच्चों आप मुझे एक चीज बताइए, हीट रिजेक्ट और हीट एब्जॉर्ब में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? हीट रिजेक्ट हीट रिजेक्ट। हीट रिजेक्ट की वैल्यू बच्चों ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट ज्यादा है, तो हमारे पास जो हीट है वो सरप्लस में है बच्चों, है ना, और कितनी हीट सरप्लस में है, वो है 5000 कैलोरी माइनस 850 कैलोरी। ठीक है, तो देखिए बच्चों 5000 में से 800 घटाएंगे 4200, तो 4150 4150, इतनी कैलोरी बच्चों हीट सरप्लस में। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा पूरे सिस्टम का जो मिक्सचर है वो हमने जब 0 डिग्री सेल्सियस में माना कि 0 डिग्री सेल्सियस में पूरी चीज कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन के बाद 4150 कैलोरी हीट अभी भी अवेलेबल है सिस्टम में। अब बच्चों इस हीट का क्या करेगा सिस्टम, आप ये हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से ये इतना बनने के बाद 4150 कैलोरी अभी भी हीट बाकी है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल बढ़ होगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करेगा। तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे बच्चों फॉर्मूला से कि डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू हमारे पास 4150 प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा बच्चों बताइएगा, मदद करिएगा, मैं m की जगह कितना रखना चाहिए, m की वैल्यू ms डेल्टा टी में 110 ग्राम। 110 ग्राम, दोनों मास जुड़ जाएंगे बच्चों, 100 ग्राम पहले से था
और 10 ग्राम का आइस भी कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो अब आपको जो m की वैल्यू रखनी होगी वो 110 रखनी पड़ेगी। तो 110, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1, डेल्टा टी, तो फाइनल टेम्परेचर T है और इनिशियल टेम्परेचर 0 है, हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे माना था, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 415 डिवाइडेड बाई 11 ये फाइनल टेम्परेचर होगा। तो इसको आप कैंसिल करेंगे बच्चों, तो 11 3 33 और कितना बच जाएगा बच्चों 8 5, तो 11 7 77, तो 37 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर आएगा फाइनल। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 50 डिग्री सेल्सियस का पानी था, जब उसमें आप आइस डालेंगे तो कुछ हीट आइस ले जाएगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो -10 से कम नहीं हो सकता, 50 से ऊपर नहीं जा सकता, 37 डिग्री सेल्सियस कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अभी ध्यान सुनिए बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और पूरा वाटर होगा 110 ग्राम पूरा वाटर होगा। अब अगर मान लीजिए, अभी तो सरप्लस पे आ गया, एक समझाने के लिए ले रहा हूं बच्चों, मान लीजिए हीट डेफिसिट हो जाता, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का बनता और हीट डेफिसिट होता, आप हीट निकालते, तो अगर आपको जो हीट रिजेक्टेड है वो कम दिखती, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा दिखती। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये 500 होता बच्चों और ये 850 होता, तो 350 0 डिग्री सेल्सियस का पानी और 350 कैलोरी का हीट डेफिसिट होता। तो फिर क्या होता बच्चों, अगर अभी तो यहां पे सरप्लस है, मान लीजिए डेफिसिट होता 350 कैलोरी का, 0 डिग्री सेल्सियस का पानी और 350 कैलोरी का डेफिसिट होता, फिर क्या करते हैं? इसमें फिर सारी आइस मेल्ट नहीं होती, कुछ आइस बच जाती। सर ठीक है, वाटर का कुछ हिस्सा जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है सर। एब्सोल्युटली, तो फिर वाटर का कुछ हिस्सा बच्चों वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता, मतलब हम समझने के लिए ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरा मेल्ट होगा फिर आइस बनेगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो सवाल में तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पर मतलब एक्चुअल केस में तो इक्विलिब्रियम पहले अटेन कर लेगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरा वाटर बनेगा फिर वापस से आइस बनेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब सवाल कर रहे होंगे तो हम ऐसा सोचेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस का पानी तो बन गया लेकिन 350 कैलोरी की डेफिसिट है, अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए वाटर वापस से कुछ हिस्सा इसका आइस में चला जाएगा, तो फिर कितना आइस में जाएगा बच्चों, फिर वो Q बराबर ml से हम मास की वैल्यू निकाल देंगे, और जितनी मास की वैल्यू आएगी हम बोलेंगे कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा विद इतने अमाउंट ऑफ आइस। समझ पाए आप लोग? हमें समझ में आ गया। कुछ डाउट हो बच्चों, अगर आप इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। कम समझ में आया, क्या क्या? सेकंड केस कम समझ में आया। सेकंड केस में एक एग्जांपल लूंगा तो उससे और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। आया सेकंड। कोई नहीं, मैं समझाऊंगा सेकंड केस, एक एग्जांपल लूंगा तो और बेहतर आएगा। आप ये वाला नोट कर लीजिए, फिर उसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके सर। सर बोलिए बोलिए। सर जो हीट एब्जॉर्ब करी है ना, इसमें आइस वाला तो समझ आ गया, इसमें भी लेटरल हीट वाला क्यों ऐड किया? क्योंकि देखिए हम क्या मान रहे हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर है और ये सारा का सारा वाटर है। ये लाइन मुझे थोड़ा सा और ये पॉइंट ऐड करना चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम आइस इसमें डालते हैं तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और पूरी चीज वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो -10 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा तो ms डेल्टा टी उसको देनी पड़ेगी आपको, फिर वो 10 डिग्री सेल्सियस का जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, तो फिर से आपको हीट देनी पड़ेगी ml के बराबर, है ना। तो टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी? ms डेल्टा टी प्लस ml, तो ms डेल्टा टी प्लस ml। ओके सर। सर एक डाउट पूछना था। बताइए। सर ये रिजेक्टेड हीट और एब्जॉर्ब हीट, मतलब जैसे आपने बोला ना रिजेक्टेड हीट रिजेक्ट वाटर करेगा ओके, और अब आइस करेगा, तो ये हाँ। मेरे को समझ नहीं आया, ये कैसे बोला आपने? कि आपको ये नहीं समझ में आया कि आप हमें कैसे पता चला कि वाटर ही हीट रिजेक्ट करेगा, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, या फिर हमेशा ही वाटर रिजेक्ट करेगा हीट? हाँ, अगर वाटर आइस मिक्स कर रहे हैं तो हमेशा वाटर ही रिजेक्ट करेगा, पर मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आपने मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस माना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है, 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के पास कम एनर्जी होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, तो हीट देगा सिस्टम को, है ना। 50 डिग्री से 0 में जाएगा तो हीट देगा।
जबकि 0 डिग्री सेल्सियस, ये -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पहले वो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस की आइस, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री, तो इसको आपको हीट देनी पड़ेगी। तो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी और वाटर हीट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर पहले 50 है, वो 50 से 0 जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो हीट रिजेक्ट करेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। बच्चों एक सवाल लगाऊं इसी पे? सर अभी नहीं हुआ है। लिखिए लिखिए। एक बार नेक्स्ट स्लाइड करना। ओके, मतलब इसके आगे का कैलकुलेशन ना? यस सर। बैक स्लाइड कर दीजिए सर। नोट कर लीजिए, मैं फिर बैक कर लेता हूँ इसको, कुछ लाइन छोड़ के इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बैक कर देता हूँ। सर बताइए। स्लाइड पीछे कर दीजिए। हर बार वाटर ही मतलब हीट रिजेक्ट करेगा, या जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो करेगा? हाँ, इसको बच्चों जो लोग बच्चों पिछला स्लाइड नोट करना चाहते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, मैं फिर पिछली स्लाइड लगा दूंगा। तो देखिए, कौन रिजेक्ट करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में जाएगा वो रिजेक्ट करेगा, जो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर में जाएगा वो एब्जॉर्ब करेगा। या फिर जिसका, जैसे आइस वाटर में जा रही है तो वो एब्जॉर्ब करेगी, वाटर आइस में जा रहा है तो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे सोच रहे हैं, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगा वो रिजेक्ट करेगा, जो लोअर से हायर में जाएगा वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके। बच्चों मैं ये पिछली स्लाइड लगा रहा हूं, और इसके बाद एक सवाल कर लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड करना एक बार। इसके बाद कैलकुलेशन वाली यस सर। मैं यहां पे लिख देता हूं ना, उसके आगे का कैलकुलेशन। फोर 415 डिवाइड बाई 11। डन सर। ठीक, बच्चों अब लगा दूं एक सवाल, कर लिया जाए इस पे। देखिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक सा सवाल है बच्चों, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस एट -20 इनटू वाटर एट 20। -20 डिग्री सेल्सियस की आइस है, इसको +20 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, क्या करना चाहिए?
सर 4004 किलो तो कैलोरी 4000 4004 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होगी सर। लो सर। तो 4000 आ रहा है। सर 4400 किलो कैलोरी। 4400 किलो कैलोरी। नहीं सर, कैलोरी से 4400 कैलोरी। 4400 कैलोरी। Yes, पर sir. बच्चों आप लोगों ने कैलोरी में क्यों निकाला? अच्छा, आप लोगों ने ये वाली डेटा नहीं यूज किया क्या, ये जो दिया हुआ है? तो ये आपने वाला यूज करके 4000 आ रहा है। तो वो 4000 क्या है बच्चों, फिर कैलोरी है या जूल है? जूल। ओके, हमने कैलोरी में निकाल दिया सर। तो आपने मतलब कैलोरी वाला डेटा यूज किया, मतलब 80 और 540 Yes, एस। ओके ओके, यस सर, यस सर। यस सर 80। आपने भी 80 और 540 यूज किया है? हाँ 80 यूज किया है। अच्छा ओके ओके, ठीक है। तो फिर आप लोगों का कैलोरी में आया होगा। बच्चों 2 आंसर आए, और लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन है तो सर हाँ हाँ, 18.48 किलो जूल आ रहा है। 18.48 किलो जूल। ओके, क्वांट 15456 जूल। ओके, चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो 40 ग्राम बच्चों आइस है और टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। तो पहला स्टेप बच्चों क्या होगा, डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट होगा या क्या होना चाहिए पहला स्टेप? पहले आइस में होगा आइस 0 0 डिग्री। डिग्री। आइस 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। तो 40 ग्राम जो आइस है बच्चों पहले 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, और इसके लिए आपको ms डेल्टा टी देना पड़ेगा। तो m 40 ग्राम है और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों। देखिए सारी जो वैल्यूज है ना, 1 जूल पर केजी में है, 1 जूल पर केजी पर केल्विन में है, या तो आप इनको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आइस के मास को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं किलोग्राम में आइस के मास को लिख देता हूं, ms। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस हमारे पास है 2100, तो हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस लिख देते हैं 2100। तो ms डेल्टा टी, डेल्टा टी बच्चों -20 से 0 तो इंटू 20 कर देंगे। ये पहली हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चों ये 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है ये कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी m इंटू एल। तो m की वैल्यू है 40 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा L। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों 0.336, तो 0.336 इंटू 10 के पावर 6, ये आपको लेटेंट हीट देनी पड़ेगी ताकि फेस चेंज हो पाए। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर कन्वर्ट होगा 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो इसमें आपको ms डेल्टा टी देना पड़ेगा। तो m और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 4200 है, तो ms और डेल्टा टी बच्चों ये 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टोटल आपकी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 3 1 2 3 21 42, तो 420 इंटू 4 0, 1680। हाँ 1680 पहला वाला आ जाएगा। ये बच्चों जूल में आएगा। ठीक है, कुछ कैलोरीज में नहीं है, सब कुछ जूल में है। 10 से 10 ये कैंसिल करेंगे, और इसको हम लोग बच्चों 1 2 0 से ये बन जाएगा 10 के पावर 4, 3 तो 3360 इंटू 4 करेंगे तो ये वाला आएगा 0 24 13440। कितना बेटा? 13440। हाँ, यस दूसरा वाला इतना आ जाएगा। फिर 3360। 3360 यही आएगा तीसरा वाला। यस सर। ठीक है, अब तीनों को बच्चों जोड़ देंगे। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा फाइनल? 18480। 18480। इतने जूल बच्चों एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर आप -20 डिग्री सेल्सियस की आइस को +20 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होगा। हाँ बोलिए। कैलोरीज में भी वैल्यू को 4.2 से करने से सेम आ रहा है। अच्छा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। यस सर, यस। गुड, ठीक है, 400 ठीक है बच्चों। ये पूरा प्रोसेस अगर आपने इतना सब मेहनत करी है तो एकदम सही है, ये बिल्कुल लेजिटिमेट प्रोसेस है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सर ये प्रोसेस फॉलो करा था। ठीक है, बस आपने कैलोरीज में निकाली है ना। यस सर, यस। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं जिसमें हम लोग 2 फेजेस को मिक्स करेंगे और फिर हम लोग को फाइनल टेम्परेचर या कॉम्पोजिशन बताना होगा। तो देखते हैं एक सवाल। तो 1 मिनट। हाँ लिखिए लिखिए।
किसी को कुछ डाउट हो कि सर ये क्यों कर दिया या कुछ और आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिए बच्चों, है ना। हिचकिचाना नहीं है, डिस्कशन करना है। आप जो सोच रहे हैं आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको पेपर में मदद करेगा। तो कुछ भी है बिना हिचकिचाए बिल्कुल आप अपना थॉट प्रोसेस रखिए। बच्चों लगा दूं, दूसरा क्वेश्चन लगाऊं? यस सर। लगा ठीक। दीजिए। ये देखिए बच्चों अगला सवाल। सर ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। 0 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन। सर ये ऑप्शन ही आएगा। अच्छा अच्छा, ओके। हीट रिजेक्टेड और हीट एक्सेप्टेड बराबर आ रहे हैं क्या? यस सर। ओके। नो सर। सर सर हीट रिजेक्टेड कम आ रही है ना सर, हीट रिजेक्टेड कम है, हीट रिजेक्टेड कम है। अच्छा अच्छा, एक्सेप्टेड ठीक ज्यादा है, तो जरूर ओके। देर होएगा। सर ठीक। दोनों बराबर ही आ दोनों रही बराबर है। आ रहे हैं। दोनों बराबर आ रहे हैं, यस सर। ओके। ठीक है, करना पड़ेगा सॉल्व, देखते हैं। वन किलोग्राम ऑफ आइस 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री आ रहा है, ओके। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सॉल्व करके। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 1 किलोग्राम ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मिक्सचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है मिक्सचर, ठीक है। हमें नहीं पता कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिक्सचर बनेगा या नहीं, बस मान लेते हैं। तो इस प्रोसेस में फिर हम लोग Q रिजेक्टेड निकालेंगे और Q एब्जॉर्ब निकालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना सही है। रिजेक्टेड निकालेंगे बच्चों तो देखिए जो हीट रिजेक्ट करेगा वो वाटर है, तो वाटर कितना हीट रिजेक्ट करेगा, तो M स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम है, तो 4200 ms और डेल्टा टी है बच्चों 80, ठीक है। तो इतनी जो है जूल हीट रिजेक्ट करेगा वाटर, तो 3 0 हो गए, 8 2 256। हाँ 336। 336 आएगा ना बच्चों। यस। इतने किलो जूल जो है हीट रिजेक्ट करेगा वाटर, 336 किलो जूल वाटर हीट रिजेक्ट करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने वाला है बच्चों आइस। अब आइस में ms डेल्टा टी से कुछ नहीं होना है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, तो केवल लेटेंट हीट यूज होगा। तो मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो बच्चों इस केस में मास ऑफ आइस हमारे पास है 1 किलोग्राम और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बच्चों हमारे पास है 336 किलो जूल। तो 336 किलो जूल का मतलब 10 के पावर 3 जूल, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 336 या किलो जूल बोल दीजिए, तो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का देखिए कोई भी सरप्लस में नहीं बच्चों, जितना रिजेक्ट हो रहा है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा असम्पशन है एकदम सही है, पूरी चीज 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही रहेगा, तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। अच्छा बच्चों कुछ लोगों का रिजेक्टेड ज्यादा आ रहा था,
या एब्जॉर्ब ज्यादा था? तो मुझे बताइए कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, ठीक है। सर वो गलती कर दी थी, गलती से 3200 रख दिया था उसे। ओके ओके। तो इस केस में बच्चों दोनों हीट रिजेक्टेड और हीट एब्जॉर्ब बराबर आ रहे हैं, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर रहेगा। अच्छा, जो मैं पिछले सवाल में आपको बता रहा था बच्चों, इसमें सवाल में मैं कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने के लिए कि मान लीजिए, एक समझाने के लिए ले रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड बराबर ना होते, जैसे इस सवाल में तो बराबर हो गए। अगर बराबर ना होते, मान लीजिए आपने माना कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन रहा है और आपके पास हीट डेफिसिट हो जाती, सरप्लस ना होती, मतलब रिजेक्टेड वाली हीट कम होती, एब्जॉर्ब वाली ज्यादा हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं कि ये मान लीजिए 336 है, ये मान लीजिए 340 किलो जूल आ जाती, एक ऐसे समझाने के लिए 340 किलो जूल आ जाती। तो यहां पे फिर हीट की डेफिसिट हो जाती, हीट डेफिसिट हो जाती, और कितने हीट डेफिसिट हो जाती? 4 किलो जूल की हीट डेफिसिट हो जाती। तो अब हीट डेफिसिट है और ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, और इतनी हीट इस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से निकालनी है। तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है और उससे आप 4 किलो जूल और हीट निकाल लेंगे, तो इस पानी का कुछ हिस्सा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हिस्सा आइस में कन्वर्ट होगा? तो जितना डेफिसिट है 4 किलो जूल, यानी मैं इसको लिख दूंगा 4 किलो जूल, इतनी हीट डेफिसिट है। तो अगर आप पानी में से 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में से इतनी हीट निकालेंगे तो कितना आइस बनेगा? तो जितना हीट डेफिसिट है, हमें नहीं पता, m मास का आइस बनेगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इस सवाल में दी हुई है 336। तो 336 किलो जूल पर किलोग्राम। तो यहां से m की वैल्यू जो आएगी बच्चों किलोग्राम में आएगी, कि अगर 4 किलो जूल का डेफिसिट है तो 4/336 इतने किलोग्राम वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हीट सरप्लस में होती, मान लीजिए ये 340 होता, ठीक है, तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस का टेम्परेचर बढ़ जाता। तो जो भी सरप्लस में है, अगर ये सरप्लस में है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सरप्लस में है तो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी का कुछ हिस्सा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं बच्चों इसी में। बच्चों लगा रहा हूं मैं सवाल अगला, ये रहा। 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बताना है। तो बच्चों एक थोड़ा सा बस इसमें हिंट देता हूं कि आप ऐसा मान लीजिए कि, देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 डिग्री, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर ही मान लीजिए। मान लीजिए बच्चों आप 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा फाइनल, और सिंप्लीफाई करके बताइए फाइनल टेम्परेचर। अब इसमें बच्चों एक सरप्लस में होगा और एक डेफिसिट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मान लीजिए, और देखिए कौन सरप्लस है कौन डेफिसिट है। सर 50 डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, आपने कैसे किया मयंक? ठीक है, बताइए, मतलब सही गलत कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं हूं, सही होगा तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। कुछ और तरीका आपने सोचा हो? सर हम्म, सर आपने कहा कि हीट जब डेफिसिट होगी तो थोड़ा सा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस हाँ। 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा शायद। 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यस सर। ओके यस सर। ओके, और कुछ वेपर बच जा रही है या पूरी वेपर पानी में चली गई है? ये सर 100 डिग्री सेल्सियस।
तो पूरी कुछ पानी में कुछ वेपर। अच्छा, कुछ पानी है, कुछ वेपर है, कुछ स्टीम है। ओके। बच्चों बाकी लोग बताइए थोड़ा सा। रहेगा, कुछ स्टीम रहेगी और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, कितना स्टीम रह जाएगा? बच्चों इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 ले लीजिएगा आप, 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों आप कितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मान के सॉल्व कर रहे हैं? 540 से। बच्चों और लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ आंसर आने का, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा जरूर इसमें, लेकिन चलिए आइए मिल के करते हैं। हाँ बोलिए। 80 आ रहा है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर 80 आ रहा है, तो आपका क्यू रिजेक्टेड ज्यादा है या क्यू एब्जॉर्ब ज्यादा है जब आपने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर माना है? तो सर क्यू रिजेक्टेड ज्यादा है। क्यू रिजेक्टेड ज्यादा है, और उस क्यू रिजेक्टेड से 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है, ऐसा? यस सर। आइए बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए आप लोग मैच करिए मेरे साथ, कोई बात नहीं, जितना भी सही हुआ। तो 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है और 5 ग्राम ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर माना है, तो एक एक्सेप्ट करेगा, एक रिजेक्ट करेगा। इनमें से बच्चों देखिए स्टीम का चूंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो स्टीम रिजेक्ट करेगी, ठीक है। कितना रिजेक्ट करेगी? तो पहले 5 ग्राम की स्टीम जो है बच्चों, 5 ग्राम जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो पहले 5 ग्राम का वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फिर 5 ग्राम का वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस का 5 ग्राम वाटर बनेगा, ठीक है। इन दोनों ही प्रोसेस में हीट रिजेक्ट होगी। तो पहले जो हीट रिजेक्ट होगी बच्चों ये वाले में, ये m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, और फिर ये ms डेल्टा टी होगा। मैं दोनों का सम लिख देता हूं यहाँ पे। तो मास है 5 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों मैं 540 लेके चल रहा हूं, प्लस m, अच्छा वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1, और डेल्टा टी बच्चों 100 से 0 जा रहा है तो 100, ठीक है। यहां पे जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो 0 5 4 1200, एक सेकंड सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन देखते रहिए आप लोग भी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों 500 आ जाएगा, तो 2700 प्लस 500 ये आ जाएगा 3200। इतनी कैलोरी हीट रिजेक्ट होगी। एब्जॉर्ब करने वाला बच्चों हमारे पास आइस है, तो आइस 5 ग्राम आइस है, और 5 ग्राम के आइस को हमें 0 डिग्री सेल्सियस आइस से हमें भेजना है 5 ग्राम का 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भेजना है हमें। तो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? m इंटू एल। तो m है बच्चों 5 ग्राम और l की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है, तो ये 400 कैलोरी होगा। तो हीट रिजेक्टेड बच्चों हीट एब्जॉर्ब से ज्यादा है,
यानी 0 डिग्री सेल्सियस का जब पानी बच जाएगा तो उसके बाद भी Q सरप्लस है, और कितनी सरप्लस है वो हमारे पास बच्चों है 3200 माइनस 400, तो 2800 कैलोरी ऑफ हीट इज इन सरप्लस। 2800 कैलोरी बच्चों हीट सरप्लस में है, ठीक है, ओके। तो अब इस सरप्लस से क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस के पानी का टेम्परेचर, तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर कितना हीट हमारे पास सरप्लस है, 2800 सरप्लस है। और मास ऑफ वाटर कितना है बच्चों, 5 ग्राम तो पहले आपके पास आइस था, 5 ग्राम स्टीम था, 10 ग्राम है, 10 ग्राम पानी है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ पानी 1 है, डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगा 280 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या 280 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर पॉसिबल है क्या, कि पानी जीरो नहीं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो हीट 280 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, 280 डिग्री टेम्परेचर पानी का जा ही नहीं सकता। इसका मतलब पानी का ऐसा हुआ होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी गया होगा और फिर स्टीम में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो पानी में पूरा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा टी बराबर 280, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे गया होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी जाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एम एस डेल्टा टी 100। तो 1000 कैलोरी बच्चों, 1000 कैलोरी पानी को चाहिए होगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी पहुंच जाए। तो 1000 पहुंचेगा बच्चों, 2800 सरप्लस थी, उसमें से 1000 पहुंचा है, अभी 1000 यूज हुआ है और ऑलरेडी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो 1800 कैलोरी जो रिमेनिंग है बच्चों, देखिए 2800 सरप्लस थी, उसमें से 1000 को यूज करके पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, अभी 1800 सरप्लस और है। इस हीट को यूज करके बच्चों क्या होगा, कोई गेस करना चाहेगा, कोई बताना चाहे। अब इस हीट को यूज करके क्या होगा, कुछ वाटर स्टीम, कुछ वाटर जो है स्टीम में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो कितना Q बराबर ml, कितना पानी का पार्ट स्टीम में चला जाएगा, तो वो m से निकाल सकते हो, क्योंकि 1800 कैलोरी है और हमें नहीं पता कितना पानी चला जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों 540 है, तो यहाँ पे 540 रख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मास की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 डिवाइडेड बाई 54, है ना। तो 18 एकम 18, 10/3, तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 3.33 ग्राम स्टीम चला जाएगा, यानी 5 ग्राम में से 3.33 ग्राम वापस स्टीम में चला जाएगा, ठीक है। तो 3.33 ग्राम का स्टीम बचेगा, बाकी सारा वाटर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन लिखूं बच्चों, तो 5 वाटर होगा और प्लस स्टीम होगा, तो वाटर होगा, वाटर के ऊपर ऐसा स्टीम होगा, ठीक है। स्टीम का मास कितना है बच्चों, 3.33 ग्राम है, रेस्ट वाटर है, तो वाटर हो जाएगा आपका 6.67 ग्राम। तो 6.67 ग्राम वाटर है, 3.33 ग्राम स्टीम है, और पूरे कॉम्पोजिशन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों अगर ये सवाल आप समझ गए होंगे या ये सवाल आपने खुद से कर लिया होगा, तो फिर आपसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल गलत नहीं होंगे। किसी को कुछ भी डाउट है 1% कहीं पे भी, तो पूछ लीजिए। ये एक्सट्रीम लेवल, लास्ट का स्टेप समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि सरप्लस 2800 है। यस सर। अब बेटा ये सरप्लस हीट क्या करेगा, जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, है ना। यस सर। तो जब 2800 कैलोरी से मैंने देखा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा सकता है, तो मेरा आंसर आ गया 280 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, अगर आप 100 से ऊपर टेम्परेचर ले जाएंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर आया है वो सही नहीं है। सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो हीट है ये बहुत ज्यादा है, ये टेम्परेचर मतलब पानी का 100 डिग्री सेल्सियस भी ले जाएगा और उसके बियॉन्ड कुछ स्टीम में भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने ये निकाला कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी ले जाने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो आंसर है 1000 कैलोरी। तो 2800 में से 1000 कैलोरी को यूज करके 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन जाएगा। फिर इतना यूज होने के बाद भी 1800 कैलोरी सरप्लस में रह गई। अब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बच गया, उसके बाद भी 1800 कैलोरी बच रही है, क्योंकि 1000 तो यूज होके 100 डिग्री सेल्सियस बन गया, 1800 सरप्लस में अभी। तो ये 1800 कैलोरी का हीट को यूज करके पानी का कुछ हिस्सा स्टीम में चला जाएगा। कितना हिस्सा स्टीम में चला जाएगा, तो 1800 सरप्लस है और कितना स्टीम में जाएगा वो निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 540 दी हुई है, तो यहां से आ जाएगा। तो 1800 कैलोरी, देखो 540 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम।
मतलब 1 ग्राम अगर आप स्टीम बनाना चाहते हो तो 540 कैलोरी देनी पड़ेगी। तो 1000 कैलोरी 1800 कैलोरी से कितना स्टीम बन जाएगा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 1800 डिवाइड बाय 540, तो कितना स्टीम बनेगा वो आ जाएगा। अभी भी बच्चों कुछ डाउट है, कुछ पूछ लीजिए अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो आपके। अच्छा, एक चीज और देखिए बच्चों, हमेशा सर क्या हमें 0 डिग्री सेल्सियस का पानी मानना है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आइस और वाटर मिक्स हो रहा है तो ये मानना सही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। वाटर और स्टीम मिक्स हो रहा हो तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मानिए। आइस वाटर मिक्स हो रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, स्टीम और वाटर मिक्स हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, और अगर आइस और स्टीम मिक्स हो रहा है तब भी बच्चों आप 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मान के चलिए। कारण क्या है? क्योंकि स्टीम का बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। देखो आप, ये 540 कैलोरी है, ये 80 कैलोरी पर ग्राम है। तो हीट के पास, स्टीम के पास बच्चों बहुत ज्यादा हीट कंटेंट होता है, तो वो अपनी तरफ टेम्परेचर को ड्रैग करने की ज्यादा काबिलियत रखता है। इसलिए जब भी स्टीम आए तो आप उसको कोशिश कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मानिए मिक्सचर को, और फिर पूरा प्रोसेस करिए। बच्चों देखिए, समझना है, इसमें दिमाग लगेगा, और फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ हाँ, सर, ये जो आपने 3.33 ग्राम स्टीम का मास निकाला है, राइट। ये वही आइस ही है ना जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया एक्स्ट्रा? जो 5 ग्राम आइस है वही तो कन्वर्ट हो गया स्टीम में, ये एक्स्ट्रा वाला है ना? हाँ देखिए, ये हमारा सवाल करने का, देखिए हुआ क्या होगा जब आप मिक्स किए होंगे 5 ग्राम स्टीम को 0 डिग्री सेल्सियस आइस के साथ, तो वो क्या हुआ होगा कि 5 ग्राम में से 3.33 ग्राम स्टीम में रह गया होगा, यानी 5 माइनस 3.33 करेंगे तो 1.67 है ना। तो 1.6 ग्राम स्टीम का वो कन्वर्ट हुआ होगा पानी में 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और उससे इतनी हीट रिजेक्ट हो गई कि वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी बना पाया, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी ले पाया। तो 5 ग्राम स्टीम में से केवल 1.67 ग्राम स्टीम खर्च हुई, और उसने पूरे आइस को मेल्ट करके 100 डिग्री सेल्सियस का उससे पानी बना लिया। अभी भी 3.33 ग्राम बची हुई है। ठीक है, अच्छा। सवाल करने में हम लोग थोड़ा दूसरी तरीके से करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं रेजिड्यू, पर हुआ ऐसा कुछ नहीं होगा, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मानकर सॉल्व करते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता, आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाते। यस सर, यस सर। हाँ, फिर आपको जब आप अगर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी मान के करते तो आपको 1800 सीधे सरप्लस दिखता, फिर वहां से आप कन्वर्ट कर लेते। किसी ने किया था क्या बच्चों? हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन में तो खाली टेम्परेचर पूछा था, तो ये हाँ। सब निकालने की तो जरूरत वैसे भी नहीं थी। नहीं थी, अगर केवल सवाल में टेम्परेचर पूछा है तो आप 100 डिग्री सेल्सियस मार्क करके चले आएंगे। सर, पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन पूछता है तो फिर आप आगे जा सकते हैं, नहीं पूछता है कॉम्पोजिशन, क्योंकि आप देखिए इतनी मेहनत करके यहाँ तक सीखते हैं, तो ये 2 मिनट का एफर्ट और लगता है आप लोग को समझाने के लिए, तो अगर आ गया इन केस तो आप ऐसे डील कर सकते हैं। सर कंपोजिशन से निकाल पाए तो निकालिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर कोई प्रैक्टिस सेशन है क्या फिर कल या परसों वो टेस्ट के लिए? आप लोग जैसा कहें, आप लोग कहें तो मैं हम लोग का सिलेबस बढ़िया चल रहा है, मतलब जो हम लोग के टेस्ट होते हैं उससे बढ़िया चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं 2 क्लास प्रैक्टिस सेशन ले सकता हूँ, जो आप चाहेंगे वो होगा। पढ़ाना करवा दीजिए सर। 1 क्लास है ना, एक क्लास ले लीजिए। बस एक क्लास ले लीजिए सर, वो सैटरडे की क्लास में प्रैक्टिस हो जाए। प्लेन तक तो पिछली बार हो ही गया था। ओके नोटेड। तो आप क्या चाहते हैं, सैटरडे वाली जो क्लास है उसमें मैं आप लोग को COM वाला वो करा दूं, है ना, कल मैं पढ़ा दूं आपको नॉर्मल NLM, COM, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी। NLM, COM और वर्क एनर्जी आपको चाहिए। एनर्जी एंड पावर। यस तो आप चाहते हैं मैं सैटरडे को ये तीनों करा दूं और कल वाली क्लास में हीट ही पढ़ाऊं, है ना? यस ठीक है, चलेगा। सैटरडे को मैं ये पढ़ाऊंगा, उस पे दंगल के फॉर्म में कर लेंगे प्रैक्टिस, कल मैं पढ़ाऊंगा हीट आपको। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, जाइए एंजॉय करिए, बढ़िया। थैंक यू सो मच। सर एक डाउट था। बोलिए सर, बेटा, डाउट था एक। बोलिए। थैंक यू। कल आपने बताया था अगर हम टेम्परेचर को बाय बाय सर। 0 डिग्री सेल्सियस से हाँ। 4 डिग्री सेल्सियस तक बाय इंक्रीज सर। करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वाटर का यस सर। और वाटर का उसकी वॉल्यूम density- डिक्रीज होगा, बिल्कुल हाँ, और उसकी डेंसिटी होगी वो हाई हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, हाँ। उसके बाद आपने एक एग्जांपल लिया था, तो आपने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को पहले 1 सेकंड सर, मुझे ध्यान नहीं। कोई नहीं, आप आराम से देख लीजिए। 3 डिग्री सेल्सियस किया था। राइट।
3 डिग्री सेल्सियस से फिर उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस किया था टेम्परेचर को। राइट। जब लोगों ने 2 डिग्री सेल्सियस किया था तो आपने बोला था कि जो इसका वॉल्यूम होगा वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी जो होगी वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी। बट सर 2 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। हाँ, मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैंने कहा था कि 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसे टेम्परेचर घटते घटते एटमॉस्फेयर का 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो पूरे पानी का 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होती। 4 के बाद जैसे एटमॉस्फेयर का 3 होगा ना तो ऊपर वाली लेयर का 3 हो जाएगा। अब ऊपर वाली लेयर का जैसे ही 3 हुआ तो डेंसिटी घट गई। इधर की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 3 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी कम है तो ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आएगा ही नहीं पानी, है ना। अब ये ऊपर ही ट्रैप हो गया। अब ये 3 से 2 होगा, 3 से 2 होगा तो ये फिर से सरफेस वाला 3 से घट के 2 हो जाएगा। पर ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, फिर ये 2 से घट के 1 होगा, सरफेस वाला फिर 2 से घट के 1 हो जाएगा। फिर ये 1 से घट के 0 होगा, फिर सरफेस वाला घट के 1 से 0 हो जाएगा। अब इन सब की डेंसिटी 4 डिग्री वाली सेल्सियस की डेंसिटी से कम है तो यहां पे ज्यादा डेंसिटी ऊपर, कम डेंसिटी तो ऊपर रहेगा वो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ